बरसात के मौसम में थर घूमने का मजा ही कुछ और होता है। मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पर थर के इलाके से है, मगर मेरी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा शहर में गुजरा है। आज गर्मी बहुत शदीद थी, लेकिन मेरे दोस्त जानू के इसरार पर हम दोनों देहात की तरफ निकल पड़े गिदरियों और तरबूज खाने के लिए। एक दोस्त ने हमें अपने गाँव आने की दावत दी थी, तो हमने उसकी बात मान ली। बरसात के मौसम में थर वाकई कश्मीर लग रहा था, मगर गर्मी की शिद्दत से हमारे गले खुश्क हो गए। हमने सोचा कोई चरवाहा मिल जाए या कोई पानी का कुआं भी नजर आ जाए, क्योंकि यहाँ दूर तक कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे एक दूर रेतीला इलाके में एक कुआं दिखाई दिया, जहाँ गांव की औरतें पानी भर रही थी। मेरी नजर जैसे ही वहां पड़ी, मैंने फौरन जानू से कहा, यार मोटरसाइकिल साइड पर कर, पानी पी लेते हैं। जानू ने जवाब दिया, यार वहाँ औरतें हैं, ठीक नहीं लगता, आगे चलते हैं, कहीं और पानी मिल जाएगा। मगर मैं जिद कर बैठा। आखिरकार जानू मान गया, लेकिन बोला, मैं नहीं जा रहा, तो खुद जा, पानी पी और मेरे लिए भी पानी ले आ। मैं कुएं की तरफ गया और सलाम किया। पुराने वक्त की तरह नानियों दादियों जैसे औरतें बोलने लगी, कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। मैंने सबको इज्जत व एहतराम के साथ जवाब दिया। एक बूढ़ी औरत ने एक नौजवान लड़की को आवाज दी, बेटी मटका भरो, पानी पिलाओ। एक सादा सी पुराने कपड़ों में मलबूस, बगैर मेकअप, बगैर किसी सजावट के वो लड़की मटका भर के आई। कुछ कहने से पहले ही उसने बड़े अदब से पानी पेश किया। मेरी नजर उसके चेहरे पर जम गई। नाक में चांदी की एक छोटी सी लूंड, बाकी कोई जेवर नहीं। एक गरीब घराने की देहाती लड़की, मगर कितनी मासूम, कितनी सच्ची। सच कहूँ, जिंदगी में ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा था। जब मैं पानी पी चुका तो वो बोली, और लाऊं? दिल तो कह रहा था कि कह दूं हाँ और लाओ, मगर फौरन याद आया कि जानू गर्मी में बैठा है, उसे प्यास लगी होगी। तो मैंने कहा, हाँ एक और भर दो, वही मेरा दोस्त है, उसे पिला दूं। एक और मटका फिर लाई, जानू को पानी पिलाया, फिर आकर मुझसे मटका वापस लिया। पानी देते हुए पूछने लगी, आपका नाम क्या है? मैंने जरा झिझक कर अपना नाम बताया। इतनी औरतों के बीच में ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं लगा। मैं वापस मुड़ गया। पीछे उस लड़की की आवाज आई, फिर पानी पीने कब आओगे? मैं मुस्कुराकर बोला, जब किस्मत ने चाहा। और बस मेरी मोहब्बत की कहानी वहीं से शुरू हुई। हम वहाँ से निकल आए। पूरे रास्ते में जानू बातें करता, मैं बस हाँ में हाँ मिलाता रहा। दोस्त के गांव पहुँचे, चाय पी, फिर उसके खेत पर गए, गिदरियों और तरबूज खाए। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल वहाँ नहीं लग रहा था। जानू ने फौरन महसूस कर लिया कि कुछ बात है। उसने कहा, यार तो आज बहुत खामोश है, जरूर कोई बात है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वही देहाती अनपढ़ लड़की मेरे जहन के पर्दे पर एक तूफान बनकर छा गई थी। वापसी में जब हम उसी कुएं के पास से गुजरे तो मैंने जानू से कहा, जरा रुक, पानी पी लेते हैं। मगर उस बार वहाँ कोई नहीं था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, न कोई औरत न कोई गांव नजर आया। आखिरकार वो लड़की कहाँ गई? हम वहाँ से निकलकर शहर वापस आए। पहले तो मैं रोज जानू के साथ मिलकर हंसी मजाक करता था, मगर आज दिल बेचैन सा लग रहा था। कमरे में आया, बिस्तर बिछाया और लेट गया। उसके बालों में चोटियां बनी थी, दुपट्टा टूटा हुआ मगर चेहरे पर लपटा हुआ था, पुराने कपड़े बगैर किसी श्रृंगार के। ऐसा लग रहा था जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। कमाल का हुस्न था, उसमें कुदरत का खालिस शौकार था। आज तीसरा दिन था और वो फिर वही अल्फाज दोहरा रही थी, मगर आज मेरे लिए लबों पर कोई जवाब न आया। मेरा हर लफ्ज दिल के अंदर ही कहीं गुम हो गया था। मैं बस उसकी आंखों में देखता रहा। देखते देखते मटके का पानी खत्म हो गया। वो हंसती हुई बोली, अब ये पानी तू ले जाएगा या मैं फिर से भरूं, या तू अपने दोस्त को बुला ले। मैंने जानू को इशारा किया। जानू आ गया। पानी पीने से पहले हम तीनों एक दरख्त के नीचे बैठ गए। मैं सोचता रहा, आखिर बात कहाँ से शुरू करूं। मेरे लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले वो बोल उठी, आप आज फिर कहाँ जा रहे हैं? आगे जाएंगे या वापस जा रहे हैं? मेरे कुछ बोलने से पहले ही जानू ने फौरन जवाब दिया, हम तो बस आपसे मिलने आए हैं। पता नहीं अफसल को आप में क्या नजर आया है कि तंग कर दिया है मुझे, इसलिए सोचा आपसे मुलाकात करवा दूं। वो मुस्कुराकर बोली, सच अफसल, इतनी गर्मी में तुम आए हो सिर्फ मुझसे मिलने? मैं शर्माते हुए बोला, हाँ यार क्या करूं, दिल पे जोर तो नहीं चलता। वो एक लंबी सांस लेकर बोली, पागल, तुम्हें पता है तुम लोग दिन भर ठंडी साए में रहते हो, हम जैसे गरीब लड़कियां और बकरियां चराने वाले दिन भर धूप में रहते हैं। हमारे पसीने की बू तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम सुकून से जीना चाहते हो तो हमें भूल जाओ, हमसे तुम्हें धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने जमीन पर पड़ी रेत हाथ में उठाई और बोला, पागल, कौन कहता है कि मोहब्बत में तकलीफ नहीं होती? मैं वादा करता हूँ हर तकलीफ का सामना करूंगा, मगर तुम्हें भूलने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो खामोश हो गई।
फिर अचानक मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ अफजल। तुम्हें एक बार देखा था, उसके बाद से तुम्हें देखने की बेचैनी दिल से नहीं गई। लेकिन क्या करूँ, ये जालिम समाज, किसी गैर मर्द से बात करना गोया अपनी मौत को दावत देना है। मगर मैं उसी मौत के लिए तैयार हूँ। मैंने भी उसके हाथ मजबूती से पकड़े और कहा, जो हो जाए, हर मुसीबत का सामना साथ मिलकर करेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आज मैं इतना खुश था जैसे कोई कैदी बरसों बाद अपनी मोहब्बत से मिल गया हो। ऐसे ही एक दूसरे को वादे करते हुए वक्त गुजरता गया। कुएं पर बैठी दूसरी औरतें बेजार होने लगी। तब एक लड़की ने आगे बढ़कर आवाज दी, कोमल, बकरियां घर पहुंच गई हैं, चल अब घर चलें, शाम हो गई है। मैं कुछ पूछना चाहता था मगर उससे पहले ही जानू बोल पड़ा, क्या तुम्हारा नाम कोमल है? वो मुस्कुराती हुई बोली, हाँ, क्यों, अच्छा नहीं लगा? जानू ने हंसते हुए कहा, नहीं माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। वो रुखसत होने लगी। मैंने जल्दी से याद करके आवाज दी, एक बात पूछूं? वो रुकी। मैंने कहा, तुम्हारे पास मोबाइल है या नहीं? वो मुस्कुराकर पलटी और बोली, नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं है, लेकिन तुम अपना नंबर दो, मोबाइल कहीं से भी लेकर मैं आपको कॉल कर लूंगी। मैंने जल्दी से नंबर लिख कर दिया और पूछा कब कॉल करोगी? वो बोली, रात 9 बजे के बाद मोबाइल मिल जाएगा, मैं जरूर कॉल करूंगी, तुम इंतजार करना। यह कहकर वो चली गई। हम भी वापस रवाना हुए। रास्ते में जानू ने मेरा लेक्चर शुरू कर दिया, यार पता नहीं उस लड़की के हालात क्या हैं, छोड़ दे, ये तेरे लिए बेहतर नहीं है। ये लोग देहाती हैं, इज्जतदार लोग हैं, अगर इनके घर वालों को पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जानू मुझसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए डर रहा था कि कहीं मुझ पर कोई आफत न आ जाए। मगर कहते हैं ना, इश्क अंधा होता है, न कुछ देखता है न कुछ सुनता है। मेरे दिल में सिर्फ एक ही नाम था, कोमल। मेरी दुनिया, मेरा सुकून बस वही थी। आखिरकार हम अपने ठिकाने पर पहुंचे। मैंने खुद को ताज़ा किया। जानू बोला, यार मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, थोड़ा काम है, चलना हो तो चल वरना आराम कर। मुझे तो बस रात 9 बजे का इंतजार था, अभी तो 4 बजे हुए थे। मैंने कहा, नहीं यार तू जा, मैं थक गया हूँ, आराम करता हूँ। जानू मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बाजार चला गया। मैं बेचैनी में वक्त गुजारता रहा, सोचता रहा, पता नहीं वो कॉल करेगी या नहीं, मोबाइल मिलेगा या नहीं। वक्त गुजरता गया, सूरज डूबने लगा। अभी 7 बजे हुए थे कि अचानक एक नंबर से कॉल आई। कोमल ने तो 9 बजे का वक्त दिया था। मैंने सोचा शायद किसी और की कॉल होगी, इसलिए रिसीव नहीं की। कॉल बंद हो गई। फिर उसी नंबर से दोबारा कॉल आई। मैंने सोचा शायद कोमल को मोबाइल जल्दी मिल गया हो। ये सोचकर कॉल रिसीव की। अचानक दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यूं लगा जैसे आसमान मेरे जमीन पर गिर पड़ा हो और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। जारी है अगली एपिसोड में देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप इसी तरह के नॉवल सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे नॉवल हमेशा मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। शुक्रिया।